और बाकी प्रकृति तथा प्राकृत जगत जड़ है। तो ये हमारा जो कार्यकरण संघात है, कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, ये और इनका समूह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के समूह को कहा जाता है कार्यकरण संघात। ये भी जड़ है, घटादि की तरह भौतिक होने से, भूतों का कार्य होने से। और करण शब्द से कहा जाने वाला जो सूक्ष्म शरीर, उसमें आते हैं 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन बुद्धि। ये सब के सब भौतिक होने से जड़ है। प्राण भी जड़ है, मन भी जड़ है और कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेंद्रिया भी जड़ है। और इनमें जो प्रवृत्ति होती है स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर अंतःपाती प्राण आदि में, अपने अपने व्यापार का निर्वर्तन करने के लिए जो प्रवृत्ति हो रही है वह जड़ प्रवृत्ति है, जड़ में होने वाली प्रवृत्ति है। और लोक में देखा जाता है जड़ में होने वाली प्रवृत्ति चेतन प्रेरित ही होती है। चेतन प्रेरित जड़ में ही प्रवृत्ति होती है। जड़ है रथादि और उनमें चेतन की प्रेरणा से गंतव्य के प्रति गमन रूप प्रवृत्ति हो रही है, क्रिया हो रही है। ऐसे जड़ शरीर में और जड़ प्राण में, जड़ इंद्रियों में, जड़ अंतःकरण में अपने अपने विषय के प्रति प्रवृत्ति देखी जा रही है। वह चेतन की प्रेरणा के बिना असंभव है। तो कोई ना कोई कार्यकरण संघात का प्रेरक चेतन कार्यकरण संघात से अलग है और वह चेतन कार्यकरण संघात का प्रेरक मैं हूं, ऐसा चिंतन ये भी एक मनन का प्रकार है। उसे बताया गया स प्राण तदु वांग मनः इत्यादि वाक्य से। तो जो मन आदि का प्रेरक है, प्राण का भी प्रेरक, वाक का भी प्रेरक, वाक से उपलक्षित बाकी इंद्रियों का भी प्रेरक और मन का भी प्रेरक है, वह इनके अभ्यंतर है, अंदर रह करके प्रेरित कर रहा है। वह इनसे भिन्न है, यह उससे बाह्य है प्राणादि, और वह प्राणादियों से भी अभ्यंतर है। जो प्राणादियों से अभ्यंतर प्राणादि का प्रेरक है वह प्राणादि के तरह कल्पित नहीं है। प्राणादि का अधिष्ठान होने से वह सत्य है। इसे बताया जा रहा है तद एतत् सत्यम, इस वाक्य से कि तद एतत् शब्द से ग्रहण करना प्राणादि से अभ्यंतर जो चेतन है उसे। तो प्राणादि के अंदर रह करके प्राणादि को अपने अपने क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है जो चेतन, वह तद एतत् शब्द से ग्रहण करके उसे श्रुति ने बताया कि सत्य है। का मतलब अवितथ है। वितथ शब्द का अर्थ होता है कल्पित, मिथ्या, अध्यारोपित। और
अवितथ शब्द का उससे विपरीत अर्थ निकलेगा। अकल्पित, सत्य, अधिष्ठान। तो जो प्राणादि का प्रेरक है, प्राणादि के अभ्यंतर, वह प्राणादि का अधिष्ठान है, सत्य है। और सत्य का नाश नहीं होता। जिसका नाश होगा उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। तो प्राणादि का तो नाश होगा, लेकिन प्राणादि का प्रेरक जो प्राणादि के अभ्यंतर चेतन है, उसका नाश नहीं होता। क्यों? वह सत्य है, नहीं तो फिर वो भी प्राणादि के तरह सत्य नहीं होगा, वितत हो जाएगा। इसलिए कहा कि तद अमृतम, मृतम कहते हैं विनाशी को, अमृतम का अर्थ है जिसका विनाश नहीं होता, अविनाशी है जो। तो प्राणादि का जो प्रेरक है वह अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? सत्य होने से। और प्राणादि मृत क्यों है, यानी विनाशी क्यों है? वो वितत होने से, कल्पित होने। जो वितत है वह विनाशी है, और जो अवितत है यानी सत्य है वह अमृत है, अविनाशी है। तो चेतन और जड़, इन दोनों में वितत कौन है? वितथ। चेतन और जड़ में वितत कौन है? जगत। वितत है यानी कल्पित है, चेतन कल्पित नहीं है, इसलिए वितत नहीं है, अवितत है। सत्य शब्द का अर्थ है अवितत। अवितत का अर्थ है अकल्पित, और अकल्पितत्व ये हेतु है। किसमें? अविनाशित्व में। चेतन अविनाशी क्यों है और जड़ विनाशी क्यों है? तो कहते हैं जड़ विनाशी इसलिए है कि वो वितत है, और चेतन अमृत इसलिए है कि वह अवितत है, यानी सत्य है। सत्य होने से अमृत है, और कल्पित होने से जड़ अनात्मा पदार्थ मृत है, यानी विनाशी है। जड़ के विनाशित्व का हेतु है विततत्व, कल्पितत्व, और चेतन के अमृतत्व का यानी अविनाशित्व का हेतु है सत्यत्व। तो सत्य होने से अमृत है, यह अर्थ निकलेगा। तो ये उपदेश कौन किसको कर रहा है? यहाँ पर मुंडक उपनिषद में ब्रह्म का उपदेश कौन कर रहा है? उपदेष्टा कौन है और किसको उपदेश कर रहा है? शुरू में प्रथम खंड में क्या आया कि आचार्य अंगिराजी के पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर चले गए कौशितकी। सौनक, कौशितकी क्या? सौनक। आचार्य अंगिराजी है उपदेश करता, और सौनक है जिनको उपदेश किया जा रहा है, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु। अंगिराजी के पास जाकर के उन्होंने एक प्रश्न किया, सौनक जी ने अंगिराजी से। क्या प्रश्न किया कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम स्यात्।
हे भगवान, आप बताइए किसको जानने से यह सब जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। वह कौन है?